बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिनमें सबसे अहम मौजू मुल्क में जो बेतहाशा महंगाई हुई है और डॉलर की कीमत में जिस तरह इजाफा होता जा रहा है और उसके ऊपर जिस तरह स्टेट बैंक के गवर्नर ने बात कही है उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ DGISI की जो तकर्री का मामला है गुज़िश्ता 16 दिनों से लटका हुआ है, उसके हवाले से क्या पसे पर्दा सरगर्मियाँ हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आखिर में हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है बलूचिस्तान असम्बली में, उसके मोहरक़ात क्या हैं और इस्लामाबाद में क्या हो रहा है उस हवाले से, और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जो परेशानी है उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या आने वाले दिनों में जो इस्लामाबाद के मकीन हैं उनके लिए कोई परेशानी बढ़ेगी। हमारे वो नए नाज़रीन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करें तो उसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डॉलर की कीमत में तकरीबन 9 रुपये का इजाफा हो चुका है और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ महंगाई में इजाफा हुआ है बल्कि लोगों की जो इनकम है वो भी कम हो गई है। और उसके नतीजे में अब सूरत हाल ये बनी है कि लोगों की चीखें निकल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की मर्ज़ी ये है या उसके जो सुकरात हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप चाय में चीनी डालते हैं तो 9 दाने कम डाल दें, अगर आप रोटी खाते हैं तो उसका साइज़ कम कर दें, अगर आप घर में दाल पकाते हैं तो थोड़ी कम पका लिया करें, उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया करें। इस तरह के नुस्खे जो हैं वो हुकूमत के जो सुकरात हैं वो रोज़ बयान भी करते हैं। और साथ साथ कोशिश ये कर रही है हुकूमत के इस पूरी जो महंगाई के ऊपर जो चीखें पड़ रही हैं लोगों की, उसको किसी और मामले पर डाइवर्ट कर दे ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए और उस हवाले से लोग उस तरफ न सोचें जो उनके साथ गुजर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब कहते हैं कि जो जगह जलती है उस आदमी को ही पता होता है जो उसके ऊपर खड़ा होता है। इस वक्त पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उसमें जो लोग कमाते हैं, जो लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, उनकी हालत क्या है, उनकी जो इनकम है वो किस हद तक नीचे गिर चुकी है, महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। अगर इस हवाले से आप लोगों से पूछें तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा और सुनने वालों को कि लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है, जो बेरहमी की बात है, वो ये है कि हुक्मरान फिर भी अलग अलग किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो चुका है, पाकिस्तान तो क्या करे अगर महंगा न करे। कोई वज़ीर कहता है कि पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ाई हैं लेकिन उसके बावजूद उसकी लेवी या दीगर जो टैक्सेस हैं वो कम किए हैं। और इसके ऊपर जो सोने पे सुहागा है वो ये है कि हाल ही में गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उन्होंने लंदन में एक मीडिया से बात की जिसमें उन्होंने एक अजीब मंतक दी। जिस तरह ये चीनी के 9 दाने कम डालें, इस तरह की मंतक देते हैं ये लोग। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डॉलर की कीमत में इजाफा होने का जहां कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, उसका कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा, अब उनकी मंतक ये थी कि तकरीबन 90 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो बैरून ममालिक में रहते हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन कोई 40 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दुनिया भर में अपने ख़ानदानों के साथ सेटल हैं और उनके रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आते, वो वहाँ कमाते हैं और वहीं खर्च कर देते हैं। लेकिन 40-50 लाख लोग ज़रूर ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान में अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनको पैसे भेजते हैं। तो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा उनको इतना भी पता नहीं था कि कितने लोग यहाँ पैसे भेजते हैं और कितने नहीं भेजते। लेकिन बहरहाल उनकी मंतक ये थी कि डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसका फ़ायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदार हैं या जो फैमिलीज़ हैं जो उनको वो पैसे वहाँ पर भेजते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा होकर मिलते हैं। अब
इनको कोई बताए कि पाकिस्तान के अंदर आपने डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ा दी है, रुपए की कीमत गिर गई है, उसके नतीजे में ज़ाहिर है महंगाई इतनी ही ज़्यादा बढ़ गई है। अगर पैसे बढ़ भी जाते हैं, उनको मिलते हैं, तो वो तो वही जो है वो उसकी रुपए की जो वर्थ जो नीचे गई है, महंगाई जितनी बढ़ी है तो वही खर्चा वहीं हो जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खतरनाक बात थी वो ये थी कि असल में गवर्नर स्टेट बैंक का जो ये बयान था, वो बयान जो है वो टेक्निकल कम लेकिन सियासी ज़्यादा था। इसी तरह ही था जिस तरह हुकूमत के दीगर वज़रा बयानात दे रहे हैं, यानी गवर्नर स्टेट बैंक को वो सपोर्ट करने के लिए या उसको फेवर दे रहे थे। यही सबब था कि उसको शदीद किस्म की तनकीद का गवर्नर स्टेट बैंक को सामना करना पड़ा है। और मज़ेदार बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी जो तज्ज़िया निगार हैं वो अब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, अब टेलीविज़न चैनल पर अब ये बात कर रहे हैं कि ये स्टेट बैंक गवर्नर जो हैं वो न सिर्फ IMF के बंदे हैं, लिक्विडेटर हैं, लेकिन मज़ेदार बात है वो ये कह रहे हैं कि जो डिफेंस बजट है वो भी स्टेट बैंक के गवर्नर ने, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत के पास पैसे कम होते जा रहे हैं, उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब आते हैं DGISI के मामले पर। 6 अक्टूबर को आपको याद होगा कि ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI मुकर्रर कर दिया गया था। लेकिन सिविल बालादस्ती के नाम पर वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह इस नोटिफिकेशन को नहीं निकाल रहे, और फिर हमने देखा कि उनके जो सोशल मीडिया के टाइगर हैं उन्होंने सिविलियन बालादस्ती के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक कैंपेन शुरू की। दुनिया जानती है कि सिविलियन बालादस्ती के नाम पर वो कितनी भी बातें करे, लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह पार्लियामेंट का हाल इस हुकूमत ने किया है वो सबके सामने है, और जिस तरह वो इक़्तिदार में आए हैं ये भी सबके सामने है। अब असल मामला ये है कि जो अमलियात के मामलात हैं जिसके ऊपर अब जो है वो हुकूमत बड़ी जो है वो गुस्से में है कि लोग इस हवाले से ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन सारी दुनिया कह भी रही है, जान भी रही है। तो उसका नतीजा ये निकला है कि अभी तक आज 16 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक DGISI का नोटिफिकेशन जारी नहीं। और अब कहा यह जा रहा है कि नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं किया जा रहा कि किसी एक मखसूस तारीख का इंतज़ार है, और इस तारीख की मालूमात सिर्फ या तो वज़ीर आज़म इमरान खान को है या उन्हें मालूमात है जिन्होंने ये तारीख वज़ीर आज़म को बताई। जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि एक ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है जिसने पार्लियामेंट के कॉरिडोर को भी जो है वो इस पूरी बहस में उलझा रखा है। पाकिस्तान का जो दीगर हलके हैं, जो दीगर पावर कॉरिडोर हैं, सिविलियन या गैर सिविलियन, वो तमाम जो लोग हैं इस पर बातें कर रहे हैं। और अब एक बात तो ये तय हो चुकी है कि DGISI के मसले पर GHQ और इस्लामाबाद के दरमियान जो कुर्बत थी वो रकाबत में तब्दील हो गई है। इमरान खान साहब जो आने वाले 5 साल अपने लिए लेना चाहते थे उसकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। ये जो 1.25 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा अरसा बच गया है वो जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है और इसके ऊपर बातचीत चल रही है। यहाँ तक अफवाहें चल रही हैं, खुद मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के अंदर के कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म को कुछ वज़रा ने कहा था कि ये जो हालात हैं उसमें वो असेंबली तोड़ दें। कुछ वज़रा कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल हो जाए ताकि फ़ौज खुद आकर बैठ जाए और नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी या दीगर जो अपोजिशन की जमातें उनको कोई स्पेस ना मिले। लेकिन असल मसला ये है कि इन हालात में इमरान खान महंगाई की वजह से फेस सेविंग के पोजीशन में नहीं है। इमरान खान आने वाले दिनों में जो बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें फेस सेविंग की पोजीशन में नहीं है। महंगाई की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। और आपने देखा कि जुम्मे के दिन मुल्क भर में PDM की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे किए गए हैं।
जिसमें हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई है। और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिवीज़नल हेडक्वार्टर सूबाई जो दारुल खिलाफे थे उनमें ये मुजाहरे हुए, और इसका बुनियादी जो इम्पैक्ट है वो ये हुआ है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे करते हैं तो उसका जो मैसेज है वो बिल्कुल निचली सतह तक जाता है, और उसके नतीजे में लोग मोटिवेट होते हैं, ज़्यादा पॉलिटिसाइज होते हैं, और उसके नतीजे में आने वाले दिनों में जब ये मुजाहरों का सिलसिला चलता रहेगा और इस्लामाबाद की तरफ अगर लॉन्ग मार्च आता है तो उसमें लोगों की शिरकत बहुत ज़्यादा होगी। तो जो हुकूमत के सुकरात समझ रहे हैं कि ये जो सारी सूरत हाल बन रही है उसमें वो अपनी बातें करके उन लोगों को बहला देंगे, तो ये तो बात उनको समझ में आनी चाहिए कि अब ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। आखिर में जाम कमाल का मामला, जाम कमाल क्यों बच नहीं पा रहे? कहा यह जा रहा है कि पीर को वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर, कुछ अरकान जो हैं वो गुम भी हो गए, वज़ीर आला बलूचिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी है। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिले थे, DGISI से भी मिले थे, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म से भी मिले, लेकिन इनकी कहीं से भी दाद रसी नहीं हो रही। दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान की हुकूमतें किसके कंट्रोल में होती हैं, कौन उन्हें बनाता है, कौन गिराता है, लेकिन इस बार जो सबसे अहम बात है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप कहा जाता है, उनके जो माई बाप हैं अब उनमें हाथ डालने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद ये पूरा मैदान जो है वो जो खुला छोड़ा हुआ उसमें वो खुद इसलिए मुदाखलत नहीं कर रहे, शायद वो जाम कमाल की मार्फत ये पैगाम इस्लामाबाद को देना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी अहम सूरत हाल है कि सियासी मामलात में मुदाखलत की खिलाफ जो आजकल पाकिस्तान में आवाज़ उठी हुई है, इसलिए शायद इस सारी सूरत हाल को उन्होंने छोड़ा हुआ है। और ये एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का एक ही हल है कि जब तक सिविलियन पावर सिविलियन को मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं होता तब तक इस मुदाखलत के नतीजे में कोई भी पॉलिसी जो है वो नहीं बन सकेगी, कोई सिविलियन फैसला नहीं कर सकेंगे। ये एक बात अलग है कि गवर्नेंस के मामलात अपनी जगह होते हैं, ब्यूरोक्रेसी रुकावट है। अगर इमरान खान के पास वक्त था, मौका था, उनको अपोजिशन लीडर की जानिब से, आसिफ अली जरदारी की जानिब से और अपोजिशन की जमातों की जानिब से इब्तदा में ही जो ऑफ़र की गई थी कि वो आएँ, मीसा के मईशत पर बात करें, बैठें, इस मुल्क को इन हालात से निकालें, आम आदमी के लिए सोचें, लेकिन क्योंकि वो इंतकाम से मुकम्मल तौर पर भरे हुए थे जो आज भी उधर ही खड़े हैं। 3 साल गुजरने के बावजूद मुल्क की माशी हालत का बेड़ा गर्क हो चुका है। सिर्फ 2 माह में डॉलर 9 रुपये का महंगा हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये 180 तक जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो हैं वो अमेरिका गए हैं, लेकिन IMF से मामलात ठीक नहीं हो रहे, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं है। अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से दुनिया उनको तस्लीम नहीं कर रही। पाकिस्तान उनका सफ़ीर बनकर दुनिया भर को कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बात कोई नहीं मान रहा। सबब यह है कि इमरान खान ने आते ही न सिर्फ चाइना से मामलात बिगाड़े, सऊदी अरब से बिगाड़े, भारत से बिगाड़े। मैं समझता हूँ कि शायद इन हालात में इमरान खान की जगह कोई भी सियासी क़यादत होती, मियाँ नवाज शरीफ होते तो शायद ऐसी सूरत हाल न होती, आसिफ अली जरदारी होते तो भी ऐसी सूरत हाल न होती। लेकिन जब आप सरापा इंतकाम हो तो ज़ाहिर है वो सारे जज्बात आपके जहन पर होते हैं, तो उसके नतीजे में चीज़ें बेहतर नहीं होती, बिगड़ती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एक आम आदमी का होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए।